मुरली के महावाक्यों में मीठे मीठे बच्चों से 6 मई 2022 के मुरली में कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने स्तन द्वारा हमें अपना बनाया है। प्रश्न है, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई जाती है? उत्तर में बाबा ने कहा, पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, यह दिव्य कर्तव्य एक ही बाप करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। वह सतो प्रधान, वह सतो प्रधान सतयुग, और जो सिल्वर जुबली है वह है सतो। दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। आज का गीत है, इंसाफ का मंदिर है यह। ओम शांति। बाप और दादा मिलकर के बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि यह शरीर दादा का भी घर है। परम पिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में। ज़रूर कोई समय में उनका यह भारत ही घर होता है। वह भी बाबा ने कह दिया ना मुरली में कि मैं भी यहाँ क्या करने आता हूँ, मुसाफिरी करने आता हूँ, थोड़े समय के लिए मेहमान बनकर आता हूँ। वह भी कहाँ आता हूँ? पराई दुनिया में, पतित तन में, पराए देश में, है ना। मैं अपने देश में थोड़ी आऊँगा। मेरा देश तो फिर तुम जब रहोगे तो मुझे याद ही नहीं करोगे। तो मेरा तो है ही शांति धाम घर, है ना। तो बाप समझाते हैं कि ज़रूर कोई समय में उनका यह भारत ही घर होता है। तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर भी हैं, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है। पतित को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने, क्योंकि अब रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी भारत में हैं। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है। फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते ही नहीं। बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है। ज़रूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है, तब तो उनका नाम है। मनुष्य को तो पावन बना ना सके। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। स्वर्ग नरक यह नाम भी भारत पर ही पड़ा है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परिस्थान भी कहा जाता है। तो ज़रूर बाप से वर्षा मिला है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है, उनसे ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो सुख आधा कल्प चलता है, जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। सतयुग में गोल्डन जुबली और त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वह सतो प्रधान और वह सतो, दोनों को मिलाकर सुख धाम कहा जाता है। नंबर 1 है ना सूर्यवंशी, सेकंड नंबर चंद्रवंशी। बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती हैं। झाड़ झड़ी भूत तमो प्रधान बन जाता है। सब भक्त बन जाते हैं, साधु की साधना करते हैं बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए। आधा कल्प भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वह समय पूरा होता है तो फिर बाप आता है भक्तों को सुखी बनाने। भक्त कौन है? आत्माएं। सजनिया कौन है? आत्माएं। साजन कौन है? शिव, जिसे सजनिया याद करती हैं। अब सगाई किसकी किसके साथ हुई है? आत्माओं की उस साजन के साथ। तो एक को ही याद करना है, वही सुखदाता है। तो सतयुग में तो सुख, शांति, संपत्ति,
सब है। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, कभी रोते पीटते नहीं। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। उनका नाम भी चाहिए ना, कलयुग में है ही अंधियारा। भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं, स्वर्ग में तो दुख की बात होती नहीं। सब सुखी रहते हैं, इसलिए भगवान को पुकारते नहीं। सतयुग को सुख धाम, कलयुग को दुख धाम कहा जाता है। बल्लभाचारी वैष्णव लोग समझते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थी। उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सतयुग से लेकर जो चक्र में आते हैं उनके ही 84 जन्म होंगे। बच्चों को समझाया है कि यह झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब जैसे ही आप सीड डालते हैं तो वह रूप तो धारण नहीं कर लेता ना, कि जो अंतिम समय में उसके कितने टालियां हैं, कितने पत्ते हैं, कितना अपना विस्तार फैलेगा, कितना अपना बड़ा रूप करेगा, है ना। हम नींबू का बीज डालें या आम का बीज डालें तो उससे कितने टालियां, कितने पत्ते निकलेंगे, यह कौन जानता है? जानता है कोई? पहले से पता रहता है क्या कि कितना निकलेगा? और शुरू में ही तो सारा विस्तार में नहीं आ जाएगा ना, धीरे धीरे पहले एक छोटा सा तना निकलेगा, फिर 2 पत्ते निकलेंगे, फिर थोड़े और बड़ा होगा, वो पत्ते निकलेंगे, फिर उसके ऊपर 2 और निकलेंगे, इस तरह से। तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा आते हैं जब संगम पर, तो हम बच्चों को समझाते हैं कि हम मनुष्य रूपी धर्मों का जो झाड़ है वो कैसे वृद्धि को प्राप्त होता है, और कैसे पूरा जब विस्तार हो जाता है, जब टोटल वृद्धि हो जाती है, तो फिर कैसे वापस नया बीज डाला जाता है, और फिर कैसे हम नए बीज के बाद में वाया शांति धाम, हम उस आदि में ड्रामा के लिए आते हैं जब बहुत छोटा झाड़ होता है, और फिर धीरे धीरे वापस पिछाड़ी में ये झाड़ विस्तार को होता जाता है, विस्तार इसका वृद्धि होती जाती है ना। तो यह सब नॉलेज आकर के परमात्मा सम्मुख हो बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। तो यह सब नॉलेज बुद्धि से समझने का है ना। उसे ही फिर ज्ञान चक्षु परमात्मा ने जो दिया है उसे ही समझ का तीसरा नेत्र अर्थात आत्मा कहते हैं ना। तो बाप समझाते हैं कि इस तरह से वहाँ कोई भी किसी तरह का दुख नहीं होता है ना। भक्ति मार्ग में जो भी होता है वह वहाँ नहीं होता है। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, कभी रोते पीटते नहीं है। यह कौन समझाते हैं? बाबा कहते बेहद का बाप, है ना। तो यहाँ जो सब इकट्ठे पत्ते नहीं आएंगे, बाबा कहते हैं सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं, तो उन्हों के पुजारी हैं, तो वह ज़रूर उसी धर्म के होने चाहिए। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते तो उस धर्म के हैं ना। फिर भारतवासियों ने अपना देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया है? तुम जानते हो, हम सो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं, हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं, 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर शूद्र बनते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई एक जाति है जो शूद्र का ही जाति है, नहीं, यहाँ भी सब शूद्र। बाबा कहते हैं क्या करते हैं? पहले क्या रहते हैं? देवता, फिर बनते हैं क्षत्रिय, फिर बाबा कहते हैं आकर शूद्र बनते, फिर वैश्य, है ना। फिर अब बाबा आए हैं वापस हमें सब से छुड़ाने के लिए, है ना। तो शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो हैं ही। यूँ तो पूरा विश्व की आत्माएं एक परमात्मा की संतान है, शिव शक्तियां हैं। बाबा कहते हैं सारी हैं तो शिव की औलाद, वह है बेहद का बाप। उनको परम पिता परमात्मा ओ गॉड फादर अथवा हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह है स्वर्ग का रचयिता। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है, जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं। तो हम क्यों ना नई दुनिया का वारिस बने?
अब वह नई दुनिया पुरानी हो गई है, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? गांधी भी गाते थे ना कि नया राम राज्य, नया भारत हो। हम जानते हैं कि अब वह स्थापन हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है, बेहद के बाप को अपना बनाया है प्रैक्टिकल में। ऐसे तो सब कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया है। वह कलियुगी ब्राह्मण है, कुख की संतान। हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना। तो यह है मुख वंशावली, परम पिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है ब्रह्मा मुख द्वारा। तो गोया माता भी हो गई। तुम माता पिता ओ बाबा, आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है। यह भी समझने की बातें हैं। ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान से ही सदगति अर्थात दिन होता है, अज्ञान से रात होती है। कलयुग तो रात है ना। इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। जैसे कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता है। बाप आते ही हैं, कल्प कल्प शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर वह आते हैं। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्म देवता नमः, विष्णु देवता नमः, फिर शिव परमात्मा नमः, है ना। है इस साकार सिजरे का बड़ा अभी प्रैक्टिकल में है। बाप आते ही हैं संगम युग पर। अभी यादव भी हैं, कौरव भी हैं और पांडव तो हैं योग बल वाले शक्ति सेना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मातन में पधारा है। उस निराकार शिव का मंदिर भी है। शिव रात्रि मनाई जाती है, परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी है। औरों की जयंतियां मनाते रहते हैं, धर्म की ताकत तो है नहीं, इसलिए अनराइटियस, अननॉलेजफुल, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, है ना। जिन मनुष्यों की जयंती मनाने के लिए छुट्टियां रख देते हैं और जिसने रचता बाप ने, जो भगवान हैं, हाँ, जो शिव जयंती शिवरात्रि की छुट्टी नहीं देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं सब अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी, कुछ भी नहीं है। इस ही भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। लिखते ज़रूर हैं लेकिन है कहाँ। अब उसे लाना है तो बदलना किसको पड़ेगा? किसको बदलना पड़ेगा? जो जो उसके कारण है उन सबको ख़त्म भी होना पड़ेगा, और जो जो आपके अंदर वो अवगुण हैं उन्हें भी ख़त्म करना पड़ेगा। और जो नहीं करेंगे तो वो पिछाड़ी में फिर आते रहेंगे। तो यहाँ तो नो प्यूरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। इस ही भारत में 5000 वर्ष पहले सब कुछ था। प्योरिटी थी, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होता था। भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान और कोई हो नहीं सकता। भारत खंड है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंच उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी यह भारत तो पतित भी यह भारत बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही यह चक्कर लगाकर शूद्र वर्ण में आए। फिर शूद्र वर्ण से जब अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो, देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण ऊंच चोटी पर है। चोटी दिखाई हुई है ना ब्राह्मणों की। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। सतयुगी देवताओं की जो महिमा है वह बाप की महिमा से अलग है। बाप को कहते हैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न। उन्हें ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख करता नहीं कहेंगे, है ना। उन्हें देवता कहेंगे, सर्वगुण संपन्न कहेंगे। वहाँ बेकार की बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं कि कृष्णपुरी में भी कंस, रावण आदि थे। वास्तव में तो
इस समय कंसपुरी है, फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी। यह है संगम। इसलिए ही उन्होंने कंस, जरासंधि, रावण आदि को सतयुगी देवताओं से मिला दिया है। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। बाबा कहते हैं अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन फिर 21 जन्मों के लिए देवी गोद में जाते हो। 8 जन्म देवी गोद, फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद। समझा? 8 जन्म कब होते हैं? सतयुग में, और फिर 12 होते हैं क्षत्रिय में। तो ये हो गए 8 12 मिला करके 21। तो 21 पीढ़ी के लिए परमात्मा हमें अविनाशी सुख देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं भारत में ही यह गाया हुआ है कि कन्या वह है जो 21 कुल का उद्धार करे, तो तुम ही वह कुमारियाँ हो। कलश रखा है ना बाबा ने माताओं के ऊपर, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर ये गाया हुआ है ना, तो अब बाबा यहाँ उस बात का यथार्थ बात बता रहे हैं, यथार्थ नॉलेज हमें दे रहे हैं कि कैसे वो लिखा गया और उसके पीछे राज क्या है। सच्चाई यह है कि 21 कुल का उद्धार करें सो तुम ही वह कुमारियाँ हो, है ना। बाप ऐसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के, दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा, तुम हो ब्रह्म कुमार कुमारियाँ। वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता है। देने वाला वह है, वह तो निराकार है। वह राजयोग अब कैसे सिखलावे? नर से नारायण बनाने लिए जरूर साकार शरीर चाहिए। तो इस पतित तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए हैं। यह बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाने। गीता का रचयिता कृष्ण नहीं, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। गीता माता ने क्या किया? कृष्ण को जन्म दिया। बहुत गुहा राज बाबा बहुत ही सूक्ष्मता से लिखते हैं। मुरली का एक एक पॉइंट इतना कहना चाहिए अमूल्य पॉइंट है कि आप ध्यान से समझेंगे तो एक शब्द में हजारों अर्थ छुपे हुए हैं, हजारों राज छुपे हुए हैं। बाबा कहते हैं कि गीता का रचयिता कृष्ण नहीं है, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। क्रिश्चियन को जन्म मिला बाइबल से, क्राइस्ट द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा। यह तुम्हारा है बेहद का संन्यास, वह है हद का रजोगुणी संन्यास, और वह निवृत्ति मार्ग का संन्यास। तुमको वैराग्य आया है इस पुरानी छीछी दुनिया से। तुम जानते हो कि यह जो अब खत्म होने वाली है, इससे तो क्यों ना हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें जो खत्म होने वाला है। जबकि हम जानते हैं अब परमात्मा ने ज्ञान दे दिया है, तो यदि हम उस जान बूझकर अनजान बन करके यदि इसी दुनिया को याद करते रहें जो खत्म होने वाली है, तो ये तो अपने ऊपर ही अकल्याण करना है ना। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ा मार लेना है ना। तो बाबा कहते हैं जब खत्म होने वाला ही है, स्वयं ईश्वर के महावाक्य हैं, तो फिर बाबा कहते हैं क्यों ना बुद्धि मुझे मेरे संग लगाई जाए। इससे तो क्यों ना हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो, तुमने 84 जन्म पूरे लिए हैं। अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज भी बहुत है। दवा जेब में रखी हुई थोड़ी असर करती है, उसे खाना पड़ता है, और सिर्फ खा करके असर नहीं करती है, परहेज भी करना पड़ता है ना। बिना परहेज के तो उल्टी नुकसान कर जाती है। तो यहाँ भी तो बाप जो हमें ज्ञान इंजेक्शन दे रहे हैं, वो ज्ञान इंजेक्शन को आपको कैसे इस्तेमाल करना है ना। परहेज तो करना है ना। तो बाबा कहते हैं अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है, तो परहेज भी बहुत जरूरी है। अशुद्ध चीज खा ना सकें। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता ही हूँ मूत पतीली कपड़ों को पावन बनाने। अब मौत सामने खड़ा है, यादव कौरव और पांडव भी हैं, तो जरूर पांडवपति भी होगा।
पांडवपति पिता परमात्मा को कहेंगे, तुम फिर हो पंडे, राह बताते हो सुख धाम शांति धाम की, इसलिए तुमको पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यादव यूरोपवासी तो अपने ही कुल का नाश करते हैं। यहाँ समझा बाबा क्या समझा रहे हैं? यादव जो होते हैं वो अपने भाइयों का ही, अपने कुल का ही नाश करते हैं, उन्हें यादव कहा गया। यूरोपवासी भारत में है पांडव और कौरव, जिनके लिए कहते हैं कि असुर और देवताओं की युद्ध चली। तुम अभी तो देवता नहीं हो, बनना है। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सबकी है आसुरी रावण मत। आधा कल्प रावण की मत पर चलती है, अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहाँ बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जब राजाई स्थापन हो जाती है तो यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, फिर ड्रामानुसार जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के वही निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि दब गए तो फिर लौट करके नहीं आएंगे। सब कुछ हूबहू ऐसा ही जो शूटिंग में भरा हुआ है वही होगा, इसमें कोई बदली नहीं होगा। जहाँ मैं अभी बैठी हूँ वहीं बैठ करके ये मुरली पढ़ रही होंगी, लेकिन उसके लिए अभी मुझे कल्प का इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना। तो सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत होंगे, बाबा कहते हैं, जो हुआ सो सब होगा। सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं, अब गंगा नदी तो किसी को पावन कर नहीं सकती। वह तो पानी के सागर से निकली हुई है, पहाड़ों से। ज्ञान गंगाएं तुम हो जो ज्ञान सागर से निकली हो, बाकी गंगा कोई पतित पावनी होती नहीं। बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने आया हूँ। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्र को भी समझना है। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला है। 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं। अमरपुरी का मालिक बनाने इसको ही सत्यनारायण की कथा व अमर कथा कहा जाता है। यह कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब हैं दंत कथाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्कीले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम सब के बाबा, है ना, एक ही सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला कहा, देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है, कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं खानी है। दूसरा बाबा ने कहा, इस पुरानी चीची दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। आज को वरदान बाबा ने दिया बच्चों को, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी करते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो प्राप्ति कराओ। स्लोगन बाबा ने बहुत ही प्यारा दिया, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर लेते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर लेते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल है। कभी भी आपने टीवी शो में कोई रियलिटी शो यदि कभी आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई सिंगिंग प्रोग्राम ही है जो रियलिटी शो टीवी पर चलता है, और जब सामने वाले सिंगर से पूछा जाता है जो कंपटीशन के लिए आते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो आपने सुना होगा वो
उसके पीछे एक बात बोलते हैं कि जब मैं 2 साल का था, 3 साल का था, तब से ही मेरे बच्चे को या मुझे बहुत सिंगिंग का शौक़ था, ये सीखा करता था और दिन रात गुनगुनाता रहता था। और फिर कुछ एक मनुष्य आत्माओं ने निमित्त बनकर माता पिता ने सहयोग किया और फिर मैं धीरे धीरे बिना सीखे इधर तक आ गया। मेरा ड्रीम था कि मैं ऐसे प्लेस में जाकर के खड़ा हूँ। तो वो दिन रात 24 घंटे उस टारगेट को सिद्ध करने के लिए कर्म भी करता और मन में थॉट भी रखता। तो वो दोनों जो उसके विचार और उसका जो कर्म है वह सिद्ध हुआ और आज वो स्टेज पे आ गया। तो इस तरह से है कि जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।